व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 1508 पॉइंट प्लस रहा और 48,585 की क्लोजिंग। ये इस वक्त रेजिस्टेंस पे आया है। एग्जैक्ट जो 18 जून 2021 का वीक था उसमें 48,986 का हाई लगा था। तो अभी भी आलमोस्ट मार्केट ने उसी हाई को थोड़ा पेनिट्रेट किया 49,404 का हाई लगाने के बाद। और ये तकरीबन अगर काउंटिंग करें तो 111 वीक्स हैं जिसके बाद ये दोबारा मार्केट प्राइस उस पे आई है। डेली बेस पे देखें तो वही रेजिस्टेंस एरिया और इस वक्त यहाँ पे एक लॉन्ग अपर शेडो बनी है और फिर एक बेबी कैंडल। तो पॉलिटिकल साइड पे देखें तो अनस्टेबिलिटी जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे है, लेकिन मैंने जो रीज़न तलाश करनी है अपनी बाय सेल की वो ग्राफ पे ही करनी है। और ग्राफ ये इस वक्त इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये 49,000 से ऊपर निकलती है और ये जो हाई लगा हुआ है 49,400 का इससे ऊपर सस्टेन करती है तो फिर बेहतरी के चांसेस हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मार्केट डीप हो सकती है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो वो अपने अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। WTL ब्रेकआउट लेने के बाद ये ट्रिपल टॉप की सूरत हाल है। जो नीचे सर्कल मैंने ड्रा किए हुए हैं उसके हिसाब से देखें तो ये अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट है और मार्केट थोड़ा पुल बैक ले रही है सस्ती ख़रीदारी के लिए। यूनिटी अपने रेजिस्टेंस एरिया में और यहाँ पे डबल टॉप की सिचुएशन बन रही है। TRG फ़िलहाल साइडवेज में है, बार बार 200 EME से रेजिस्ट करता है और ये इसकी जो रेजिस्टेंस थी 109 रुपये का एरिया, वहीं से इसने एक दफ़ा दोबारा शॉर्ट सेल की एंट्री अच्छी इनिशिएट करवा के तो उसको प्रॉफिट में चल रहा है। ट्रीट ने चूँकि राइट शेयर्स अनाउंस किए हैं तो ये कोई कंपनी चूँकि पैसे मांग रही होती है तो ये इन्वेस्टर्स जो हैं इसे कोई अच्छा नहीं समझते। बहरहाल 200 EME पे रेजिस्ट कर रहा था, थोड़ा सा उसे ऊपर भी पेनिट्रेट किया, लेकिन ये समझा जाए कि चूँकि इतने लंबे अरसे के बाद 200 EME को टच किया तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया ही है। नीचे सपोर्ट जो है वो 18 रुपये और अच्छी सपोर्ट जो है वो 15 रुपये के करीब होगी इसकी। तारिक ग्लास ब्रेकआउट के बाद अपने टारगेट की तरफ टैली 850 से ऊपर ब्रेकआउट लिया लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर सका। तो यही बात है कि जो भी क्लोजिंग में ऊपर आता है तो उसका सस्टेन करना भी ज़रूरी है। ये क्लोजिंग एक दिन ऊपर आई थी यकम को, लेकिन उसके बाद फिर ब्लैक कैंडल और उसको सस्टेन नहीं कर सका। सुई नॉर्दर्न अपने रेजिस्टेंस एरिया पर ये बार बार बात हो रही थी कि ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो प्राइस ट्रैवल नहीं कर रही। तो 2 दिनों में प्राइस ने ट्रैवल करके रेजिस्टेंस एरिया पर पहुंच गया। अब ये 49 के एरिया को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो बेटर चांसेस हो जाएंगे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 200 EME से ऊपर ट्रेड होता हुआ और ये इस वक्त करेक्शन में है। पाकिस्तान रिफाइनरी की रेजिस्टेंस जो है 20 रुपये 50 पैसे होगी और सपोर्ट जो है 17.50 और 16 रुपये। पेल 200 EME को रेजिस्ट करता हुआ अगर 12.50 से ऊपर सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो बेहतरी के चांसेस हैं। OGDC एक अहम फैक्टर है इंडेक्स को बढ़ाने के लिए। OGDC और बैंकिंग सेक्टर, HBL की बात हुई थी और दीगर शेयर्स की। तो इस तरह से हैवी वेट जो शेयर्स हैं इनको उठा के तो इंडेक्स को मेंटेन कर दिया जाता है। देखें कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो उसी वक्त 105 रुपये और 107 रुपये की बात हुई थी, तो अब वहाँ पे पहुँच गया है। इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 111 रुपये और अल्टीमेटली फिर 140-45 का एरिया, लेकिन वो फ़िलहाल हो सकता है ना हो, लेकिन ये इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में है। NRL एक अच्छी मूव देने के बाद साइडवेज, नेट सोल ब्रेकआउट होने के बाद वापस उस अपने सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट करता हुआ। मिलर ट्रैक्टर चूँकि बुल ट्रेंड में था तो बाकी शेयरों को जब माइनस होना शुरू हुए तो इसको उठा के इंडेक्स को मेंटेन रख लिया गया और इसकी मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 445 बन रही है। सिनर्जी में जब ये हेड एंड शोल्डर बना था तो मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि ये हेड एंड शोल्डर और ब्रेकआउट के बाद आलमोस्ट अपना टारगेट अचीव करते हुए, फर्स्ट टारगेट अचीव करते हुए और 200 EMA भी वहीं पे अप्रोच कर रही है। मैपल लीफ भी अपने टारगेट को अचीव करता हुआ ये ब्रेकआउट हुआ था जो इसका अभी आगे रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रहा है। मिज़ान बैंक अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है जो इसकी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस थी। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।